मित्रों, जय सिया राम। सभी को राम राम। हम 3 दिनों से प्रभु राम के जन्म के कारण सुन रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर सत्य प्रकाश जी पांडे जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। तो आज चौथे दिन हम उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। राम जन्म के हेतु कहते हैं कि एक चौपाई है तुलसीदास जी की कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेकों हेतु हैं, हजारों अनेक हेतु हैं, हजारों कारण हैं। यदि हम उनकी चर्चा करने लगे, व्याख्या करने लगे तो करते करते थक जाएंगे। इसलिए कुछ ही कारणों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि ये कार्यक्रम साहित्य सरोकार के साथ साथ YouTube पर भी प्रसारित हो रहा है। शाम को जो कार्यक्रम कवि के साथ कॉफ़ी में प्रसारित होता है, वो कार्यक्रम भी YouTube पर भी प्रसारित होता है। अतः आप इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहें और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे राम जन्म के हेतु की, राम जन्म के कारणों की। 3 दिन में हमने जो कारण जाने, उन पर जिन पर चर्चा की, उसके अतिरिक्त 2 कारण और, आज 2 कारणों की हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है वृंदा। एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ, बड़ा वीर, प्रतापी और योद्धा। उसने भगवान शंकर से कैलाश छीनने के लिए युद्ध किया। हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञे जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी, आपको जय सिया राम। तो जालंधर बड़ा प्रतापी दानव था। उसने कैलाश धाम को प्राप्त करने के लिए, छीनने के लिए भगवान शंकर से युद्ध आरंभ कर दिया। और वो इतना बलशाली था कि भगवान शंकर भी उससे युद्ध में परास्त हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। जालंधर का युद्ध में न हारना, उसका एक कारण ये था कि उसकी पत्नी वृंदा सती स्त्री थी, और जब तक उसका सत्व नहीं टूटे, सतीत्व नहीं टूटे, तब तक जालंधर की मृत्यु असंभव थी। तो शंकर भगवान हैं, समाधि में रहते हैं, साधु संत हैं। उन्होंने भगवान हरि का स्मरण किया। भगवान हरि आए, उन्होंने उनको कहा कि ये इस तरह का प्रसंग है, इस तरह की बात है, और जालंधर सारे विश्व पर कब्जा करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है। और जब तक वो, इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व हरण नहीं होता है, भंग नहीं होता है, तब तक जालंधर की मृत्यु भी असंभव है। भगवान
हरि ने शंकर भगवान को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही जलंधर की मृत्यु होगी। आप जलंधर से युद्ध कीजिए। पीएस यादव अजनबी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजनबी जी, आपका बहुत बहुत आभार। होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत जय सिया राम, राम राम सीताराम। तो भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी को कि आप जलंधर से पुनः युद्ध कीजिए, तब तक मैं अपनी माया रचाता हूँ। भगवान शंकर पुनः युद्ध मैदान में गए। जलंधर भी युद्ध मैदान में आया। उधर भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके जलंधर के घर पर वृंदा के पास गए। महेश जाट पहलवान जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, राम राम। तो जब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले गए और वृंदा से प्रणय लीला की, उधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर जलंधर की मृत्यु हुई। जलंधर की मृत्यु होते ही वृंदा को आभास हो गया कि मेरे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। उन्होंने भगवान हरि को, भगवान विष्णु को पकड़ लिया और कहा कि हे छलिया, तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ। भगवान विष्णु ने अपना जलंधर का रूप छोड़ करके अपने विष्णु रूप में वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने कहा कि हे विष्णु, तुमने मुझसे छल किया है, मेरा सतीत्व भंग किया है, मेरे पति का हनन किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य रूप धारण करोगे और अपनी पत्नी के वियोग में, जैसे मैं पति के वियोग में दुखी हो रही हूं, उसी तरह से तुम भी अपने पत्नी के वियोग में दुखी रहोगे। ये कह करके वृंदा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि जब वृंदा का अंतिम संस्कार हुआ और उसकी भस्म में, राख में भगवान विष्णु अपना प्रायश्चित करने के लिए लौट गए, उसमें खूब लेटे, सारी राख उन्होंने अपने शरीर पर लपेट ली। आदरणीय श्री कांत जी तेलंग हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उनका आगमन हुआ है, उनका स्वागत। जय सिया राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने वो राख अपने सारे शरीर पर लपेट ली। उसी समय सारे देवता एकत्रित हुए, प्रकट हुए और भगवान शंकर भी वहाँ आ गए, ब्रह्मा जी भी वहाँ आ गए और उन्होंने श्री हरि को विलाप करते हुए देखा, प्रायश्चित करते हुए देखा। तो पोएट महेंद्र जी भट्ट जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विलाप न करें हरि जी, जो कुछ हुआ है वो संसार के भलाई के लिए हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये वृंदा जो है ये पृथ्वी पर जाकर के तुलसी का रूप धारण करेगी। सोहन लाल जी शर्मा प्रेम दीघ से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। और आप शालिग्राम बन करके पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जो भी मनुष्य भगवान शालिग्राम की मूर्ति को तुलसा के बिड़ले में की जमीन पर जड़ में रखेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन सुन करके भगवान हरि प्रसन्न हुए और अपने धाम को गए। तो एक कारण भगवान विष्णु का राम जन्म लेने का एक हेतु ये भी था, वृंदा के वचनों को निभाने के लिए, उनके श्राप को निभाने के लिए भगवान ने राम जन्म लिया
और माता सीता के विरह में बन बन भटकते रहे। छठा कारण, एक बार सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए, श्री हरि से मिलने के लिए स्वर्ग में पधारे, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने से पूर्व भगवान हरि के दो पार्षद जो द्वार पर रक्षा कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, द्वारपाल के रूप में उन दोनों पार्षदों ने सनत कुमारों को रोक लिया और कहा कि हम जब तक भगवान की आज्ञा हमें नहीं प्राप्त होती है, जब तक श्री हरि का आदेश हमें नहीं मिलता है, हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। सनत कुमार तो सनत कुमार ठहरे, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देना के लिए तत्पर हुए। जब वो श्राप दे रहे थे, उसी बीच भगवान विष्णु आकर के बीच में खड़े हो गए। सनत कुमारों ने उन दोनों द्वारपालों को श्राप दिया कि तुम कलयुग में जाकर के, तुम त्रेता में जाकर के, पृथ्वी पर जाकर के और दानव बनेंगे, राक्षस बनेंगे। और भगवान विष्णु को बीच में देख करके सनत कुमारों ने कहा कि भगवान विष्णु से ही तुम्हारा उद्धार होगा। यदि तुमने विष्णु से प्रेम किया उन जन्मों में, तो तुमको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा दानव योनि में, और यदि भगवान विष्णु से तुमने बैर किया तो हमारा श्राप 3 योनियों में ही छूट जाएगा। इस तरह उन दोनों ने हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और रावण के रूप में जन्म लिया और 3 योनियों में ही उनका उद्धार हो गया। कुंभकर्ण रूपी दूसरा जो द्वारपाल थे, वे भी उनके साथ बराबर तीनों जन्म में साथ रहे और तीनों का उद्धार हुआ। मित्रों, ये 2 कारण भी आज हमने जाने। आज बस इतना ही। जय सिया राम, राम राम। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी पटल पर। तब तक के लिए विदा।